स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के दो स्टॉक्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और जियोजित फाइनेंशियल्स, तो इनको भी खरीदारी करके चलें। आईपीओ का मार्केट, नॉर्मल मार्केट सब इतना चल रहा है, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग और वॉल्यूम होगी इनकी कमाई ज़रूर होती है। आप बेचते हैं तब भी पैसे देते हैं, खरीदते हैं तब भी पैसे देते हैं, आईपीओ लेते हैं तब भी पैसे देते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर स्थिति में कमाई कर रहा है। और चूँकि नए नए इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, 1.5 करोड़ तो इसी साल जुड़ चुके हैं, तो उसकी वजह से हमने इनको लिया। तो आज दो ही थीम है, रिन्यूएबल एनर्जी और ब्रोकिंग। इनको खरीदोगे तो भी पैसे इनके बनेंगे और इनको खरीदोगे फिर पैसे दोगे। इधर पंडित जी हो गए, इधर उधर दोनों साइड में पैसे बनेंगे। याद दिला रहे लोगों को। ये असल में शैल सर रेडी हो चुके हैं, तो ये शैल सर से बातचीत चल रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे। आखिरी के दो स्टॉक्स, कच्चा तेल। अब वो ओपेक प्लस की मीट का कोई डिसीजन नहीं आया, तू मैम हो गई। उसके बाद कच्चा तेल ठंडा पड़ा था क्योंकि पोजीशंस जो थी वो अनवाइंड हो रही थी। अब धीरे धीरे वापस इंचअप हो रहा है। तो वो 72 जो गिर गया था क्रूड, अब आपको 77 के दरवाजे पे खटखटाता हुआ नजर आएगा। तो क्रूड वापस इंचअप कर रहा है। इस बीच कोई स्मूगाहट नहीं है वो प्रोडक्शन रिलेटेड। तो ये शायद अब 80 की दहलीज को पार करता हुआ नजर आए। खैर वो एनीबॉडीज गैस। इस समय ओवरनाइट ट्रेड्स में कच्चा तेल में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, इसीलिए ओएनजीसी, इसीलिए ऑयल इंडिया दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज को डाप रखिएगा। ऑयल इंडिया हमेशा ज्यादा प्रिफर्ड थी, लेकिन ओएनजीसी के लिए खबरों का टेलविंड है, जो वैल्यू अनलॉक करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये दोनों कंपनीज आज सिर्फ कच्चे तेल के दम पर तेजी। तो बाजार जब थोड़ा सा मूड थोड़ा सा सॉम्बर सा है, ठंडा सा है, तो शायद ये क्रूड रिलेटेड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। इंदिरा जी 10 की टीम, 10 के 10 बल्लेबाज, और एकदम ऐसा है इंफ्रा, ईवी पॉलिसी और मोटा मोटी कह लीजिए क्रूड, तीन में। देखिए बहुत सारी स्टोरीज अनफोल्डेड हैं। मुझे लगता है कि इंफ्रा की साइड में मैं जाऊंगा, और आईटीडी सीमेंटेशन, जेएमसी जो आते हैं, तो उसमें आईटीडी इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि हर वो सेक्टर इस समय आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है, जहाँ पे अभी तेजी नहीं आई। अब सेक्टर के अंदर आप घुसिए तो स्टॉक में भी आप देखिए तरह तरह के स्टॉक्स जो हैं वो अब रडार पे आते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक नहीं चला है, कम चला है, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्ले है इस वक्त कि 1 लाख करोड़ कृषि में, 2 लाख करोड़ सड़क में, डैम्स में, रिन्यूएबल पावर में, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएशन हो रहा है, मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। आईटीडी कैपिटल चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या। सारे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग थीम्स हैं वो। तो सबको अडाप्ट रखिएगा, वो ब्रोकरेज कंपनीज को, वो एग्री इंफ्रा प्ले। अब इनमें ना है तो इंटरेस्टिंग माइंडट्री। अब माइंडट्री, लेकिन नंबर्स के दिन थोड़ा डर लगता है कि अच्छे नंबर्स पे भी कैसी पोजीशन बिल्डअप थी, कटने को आ गई पोजीशन। तो थोड़ा सा इनिशियल ट्रेड में इंतजार कीजिएगा। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, और माइंडट्री के बाद एलटीटीसीएस और इन सब के नंबर्स लाइंड अप हैं। और अच्छे आगे सबके, तो फिर एलएनटी को भी अडाप्ट रख लीजिएगा। लेकिन इस समय माइंडट्री इनिशियल ट्रेड सेटल होने के बाद मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस इवेंचुअली दिखाएगा स्टॉक इन लेवल से। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, वेडनेसडे का दिन और 10 के 10 फिर से बल्लेबाज। और कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं जो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। रियल एस्टेट के बाद इंफ्रा, और इंफ्रा में सबसे पहला अपडेट Q1 में जब देश लॉकडाउन में था रीजनल, 25% की रोड कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ हमने दर्ज करी। इस तरह से लॉकडाउन के बीच में भी आउट परफॉर्मेंस था इस वक्त। आईटीडी सीमेंटेशन, जेएमसी प्रोजेक्ट और भी कुछ वजह हाईलाइट करी थी, इसलिए भी इंस्ट्रक्टर अडाप्ट रखिएगा। महाराष्ट्र में ईवी पॉलिसी, गुजरात के बाद और बहुत सॉलिड ईवी पॉलिसी आई है। डिमांड और सप्लाई दोनों को स्टिमुलेट करने की कोशिश है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज्यादा टूल देने की बात, एक्साइट, अमरा राजा, टू व्हीलर परचेज पे इंसेंटिवाइज करने की बात। तो ग्रीव्स कॉटन, महाराष्ट्र में बसेस, कमर्शियल बसेस जो ली जाती है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, वो मैसिवली प्रोक्योरमेंट 2025 तक होना है। टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, सीमेक की एक जहाज जो वापस आया था इनके पास, वापस चार्टर पे चला गया, $5.25 मिलियन उससे कमाते हुए नजर आएंगे इसीलिए। और कच्चा तेल धीरे धीरे इंचअप कर रहा है, $77 के करीब पहुंच रहा है। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के साथ टीम की समाप्ति। आशीष ने सारी मेन थीम ले ली थी, तो हमने कहा उसके साइड वाले जो फ्रिंज की थीम है, वो फ्रिंज वाले लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ईवी के मेन प्ले उनके पास है, तो हमारे पास रिन्यूएबल की प्ले है, और उस पर ध्यान रखिएगा। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, सालासा टेक्नोलॉजीज, सोलर पैनल्स की कंपनीज है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, रोटो पंप, केएसबी, जो कि अब सोलर पैनल वाले पंप बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो है मेन कंपनी है जोमेटो, जिसका आईपीओ आया, लेकिन फ्रिंज वाले हमारे जो बैकएंड प्लेयर हैं वो है ब्रोकर्स, तो इसलिए जेएम फाइनेंशियल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और जियोजित फाइनेंशियल में दांव लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इनको हर हाल में पैसा होता है, फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं।